Hello children, welcome to NCRT English classes. I am Manisha Srivastav. Today I am here to explain poster designing, which appears in the question paper of class 11th in writing skills section. There are three kinds of composition which comes in writing skill. They are short composition, long and very long composition. So drafting a poster comes in short composition section. It consists of 4 marks. So first of all, let us discuss what do you mean by a poster and what is poster designing. So we can say a poster is meant to convey some important information to a large number of people. It is a means of advertising or publicizing something on a large scale. It has to be attractive and eye-catching, preferably with illustration. In other words, we can say that a poster is a very useful means to create awareness about current social problems and issues. Posters are also very useful to make an announcement or appeal, or for issuing a notice to advertise a product, or to extend an invitation for an event and information for the general public. Posters serve the purpose of notices, advertisement and invitations. So maybe you have seen so many posters. सड़क पे भी लगे होते हैं कि कोई इवेंट के लिए पल्स पोलियो का आपने बहुत देखा होगा पोस्टर, मूवीज़ के लिए पोस्टर बनाए जाते हैं. तो कुछ अगर बहुत बड़े पब्लिक को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, एडवर्टाइज़ करना है या कोई चीज़ की पब्लिसिटी करनी है तो पोस्टर्स का यूज़ किया जाता है. So if we talk about the format, there are mainly two types of posters. First one which create awareness. For example, the importance of trees, the need to follow safety rules, consumer rights, etc. If we want to make public aware, किसी बात की जागरूकता फैलानी है, उनको अवेयर करना है किसी बीमारी के बारे में, जैसे डेंगू चिकनगुनिया के बारे में निकलता है, कोविड के बारे में बहुत सारे पोस्टर्स बने हैं. तो अगर आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो पोस्टर्स बनाए जाते हैं. एंड सेकेंड नंबर, वंस विच अनाउंस एन इवेंट. कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ इवेंट को अनाउंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ फेट, अ ब्लड डोनेशन कैंप, लिटरेसी वीक एट्सेट्रा, पल्स पोलियो कैंपेन, ब्लड डोनेशन कैंपेन. तो किसी चीज़ का कोई इवेंट किसी डेट को होने वाला हो, बड़ा इवेंट जिसमें पब्लिक गैदरिंग ज़रूरी है, तो उसकी पब्लिसिटी के लिए, उसकी अनाउंसमेंट के लिए पोस्टर्स का यूज़ किया जाता है. और फॉर्मेट we will discuss for both the types. First one, give the poster an appropriate title that is understood. Use short and catchy phrases. मतलब in short composition I will tell you that we have to use only 50 words. We don't have to exceed the word limit. So we don't have to write full sentences. We can use short and catchy phrases, little phrases. Vary the font style and size. You can choose your style to write. Add simple drawings and illustration. अपनी बात को समझाने के लिए, अपने किस लिए आप बना रहे हैं पोस्टर, तो आप छोटी छोटी ड्राइंग्स और उसका इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, एलेबरेट कर सकते हैं. अपनी बात आपको पब्लिक को समझानी है. मेंशन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द पोस्टर. हाँ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो पोस्टर इशू कर रहा है, बनवा रहा है, उसका नाम होना चाहिए. प्रेजेंट द पोस्टर बी विद इन अ बॉक्स. पोस्टर को एक बॉक्स में हमेशा लिखना है. लेट्स रिमेंबर दैट. कोई भी शॉर्ट कंपोजिशन हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, नोटिसेज हो, इन्विटेशंस हो या फिर पोस्टर राइटिंग हो, सब हमेशा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में करनी है. इट मे बी स्क्वायर ऑल्सो, देयर इज़ नो सच लिमिटेशन, बट इट शुड बी इन अ बॉक्स. फॉर द सेकेंड टाइप के लिए क्या करना है, मतलब अनाउंसमेंट्स के लिए क्या करना है. अनाउंस द इवेंट. आपको इवेंट का पता होना चाहिए, कौन सा इवेंट है, किस डेट को हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है. मेंशन द वेन्यू, द डेट एंड द टाइम ऑफ द इवेंट. सबसे पहले तो आपको इवेंट का पता ना है कि ये इवेंट यहाँ है और कहाँ पर है, वेन्यू क्या है, डेट क्या है और टाइम क्या है उस इवेंट का. प्रोवाइड एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड करनी होगी ताकि सारी डिटेल्स पब्लिक के पास हो.
Now, some guidelines I want to tell you, give you that for designing a poster. It should be visually attractive, of course, देखने में अच्छा लगे, अट्रैक्ट करें लोगों को, तभी लोग पोस्टर्स देखेंगे. कैची हेडिंग टाइटल, आपको टाइटल ऐसी डालनी है कि एकदम से नज़र आए और लोग कैच कर लें कि यहाँ पे क्या हो रहा है. यूज़ अ स्लोगन और शॉर्ट वर्ड्स, आपको पहले ही बताया कि कैची फ्रेज या स्लोगन यूज़ करना है ताकि उससे अट्रैक्ट हो लोग. जैसे उसमें लिखते हैं 2 बूंद ज़िंदगी की पल्स पोलियो के लिए, तो ये एक कैची स्लोगन है. यूज़ फ्रेजेज इंस्टेड ऑफ फुल सेंटेंसेज, मैंने कहा 50 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना, तो आपको छोटे फ्रेजेस में लिखना है, लंबे सेंटेंस नहीं लिखना है. मेक स्केचेज और मैचस्टिक फिगर्स, या तो स्केच से ड्रॉ करके बता दीजिए या मैचस्टिक वाले जो फिगर्स होते हैं छोटे छोटे वो बना सकते हैं. यूज़ परसुएसिव लैंग्वेज, परसुएट करना मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना, उनको कन्विंसिंग लैंग्वेज होनी चाहिए कि जो भी इवेंट हो रहा है या जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में आपको उनको कन्विंस करना है कि वो उस जगह पर आएँ और उस बात को समझें. कन्वे द मैसेज क्लियरली, आपका जो भी मैसेज है पोस्टर के थ्रू क्लियरली कन्वे होना चाहिए. यूज़ ईदर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, या तो प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे या फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे. नाउ सम पॉइंट्स आर देयर विच कैन बी रिमेंबर्ड एंड यू हैव टू रिमेंबर इट कि कैसे हमें पोस्टर बनाना है, उस समय क्या बातें ध्यान में रखनी है. इट शुड बी विजुअली वेरी अट्रैक्टिव. अ पावरफुल मैसेज शुड बी स्टेटेड इन ओनली अ फ्यू वर्ड्स. The theme or the topic should be clear. A message of appeal, awareness, caution, warning should be clear and precise. The name of the organization, individual issuing it should be mentioned. Any style or size of the letters can be used. An eye-catching title should be given. I am telling you again and again कि you have to use short phrases, not full sentences. And eye-catching title should be there. Some slogans should be there which can attract the public. Now, a poster should have a striking design. A poster should have bigger, bold, capital letters because it is read by the public from a distance. पोस्टर हमेशा सड़क पे या दूर पे कहीं पे दीवारों पे पेस्ट कर दिया जाता है, तो दूर से पढ़ती है पब्लिक, तो थोड़ा मोटे मोटे अक्षरों में होना चाहिए ताकि उनको समझ में आए. नाउ लेट अस डिस्कस द मार्किंग स्कीम कि आपको बोर्ड्स में कैसे मार्क्स दिए जाते हैं. आई टोल्ड यू दैट इट कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स. सो फॉर्मेट के लिए 1 मार्क दिए जाते हैं, कंटेंट के लिए 2 मार्क दिए जाते हैं और एक्सप्रेशन के लिए 1 मार्क दिए जाते हैं. तो दैट इज़ वेरी सिंपल चिल्ड्रन. यू हैव टू डिज़ाइन पोस्टर्स. आई विल गिव यू सम टॉपिक्स and you will design a poster. After giving some examples I will tell you ki how to design a poster and you will practice it. See children, there are some sample posters given. In this video I will discuss some examples so that you can understand the poster designing very well. Now the first question is, draft a poster for HIV/AIDS awareness among the people of your town. Use catchy slogans. Then as I told you, we have to draw one box. In every short composition is written inside a box. First of all, we have to give the title, that is Prevent HIV/AIDS. It can be more attractive, whatever you want to draw. It can be some sketches and some slogans. You have to make it attractive because posters should attract the audiences and the public. Dispelling some myths, कुछ गलत बातें इसके बारे में फैली हैं उसको बताया है. एड्स के बारे में, इट इज़ कंटेजियस, इट स्प्रेड्स थ्रू टच. जो मतलब गलत बातें इसके बारे में फैली हैं उसको भी हम बताएंगे कि ये गलत है, इसको फॉलो करने की नहीं ज़रूरत है. एंट्रेंचिंग सम फैक्ट्स, कुछ रियल बता रहे हैं. इट स्प्रेड्स बाय एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. डू नॉट फियर एड्स, डरने की ज़रूरत नहीं है, इट कैन बी क्योरेबल. प्रिवेंट एड्स बाय यूजिंग डिस्पोजेबल सिरिंज एंड एजुकेटिंग योरसेल्फ अबाउट इट. ऑब्वियस सी बात है, छोटी छोटी बातों से हम अवेयर करते हैं लोगों को कि एड्स से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें
सिरिंज, जो डिस्पोजेबल सिरिंज हैं उनको यूज़ करिए और अपने आप को इसके बारे में एजुकेट करिए। अब सबसे लास्ट में हम देते हैं कि इशू किया है तो किसने किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पोस्टर बनाया गया है, जो जगह जगह पे लगाया जाएगा ताकि लोग HIV के संबंध में अवेयर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ बुक वीक इन द स्कूल प्रीमिसेस। Make a request to the students to donate used books for the school library. Add catchy slogans. See how the poster is made here. Books, books, books. You can attract people by using some catchy words, some stylish writing, some sketches, and you can increase the attractiveness anyhow you can. Thus, don't exceed the 50 words limit, because by doing so you will lose your marks. Donate books for a good cause. Read them, make them your pals. Don't destroy them, cherish them, keep them for posterity. The school library beckons you to let everyone meet your friend, the book. Contact President Book Club, St. John's School. जहाँ से आया है पोस्टर उसका होना चाहिए नाम ज़रूर कि किसने बनवाया है ये पोस्टर। टाइटल थोड़ा सा कैची होना चाहिए कि लोग तुरंत से अट्रैक्ट हो जाएं, और क्या टॉपिक है वो आपका क्लियर होना चाहिए ताकि सबको समझ में आए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। मेक अ वांटेड पोस्टर फॉर जेम्स कार्वेलोज मर्डरर हु इज़ absconding. Include a suitable description of him. अब इस तरह के भी पोस्टर्स बनते हैं। जेम्स कार्वालोस का जो मर्डरर है, जिसने उसका मर्डर किया है, उसके लिए वांटेड पोस्टर चाहिए, तो क्या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। सबसे पहले हेडिंग देंगे वांटेड, जैक द रिपर। लास्ट सीन अराउंड साउथ हॉल लंदन, राउंड फेस, बार्डिंग एंड अनशेवन, बिग बल्बस रेड आइज़। उसके पूरा डिस्क्रिप्शन देना है कि उसको सबसे पहले देखा कहाँ गया था, उसका चेहरा कैसा है, उसकी हाइट क्या है, आइज़ कैसी हैं। अ हुक्ड नोज एंड क्रुक्ड स्टेन टीथ। सूटेबल रिवॉर्ड विल बी गिवन टू द पर्सन ऑफरिंग एनी इंफॉर्मेशन लीडिंग टू हिज कैप्चर। डेंजरस एंड आर्म्ड, सो बी वेयर। अब चूँकि वो बहुत डेंजरस है भाई, मर्डर कर चुका है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है। कॉन्टैक्ट SHO पार्क एवेन्यू लंदन। किसने बनवाया है ये पोस्टर, उसका इशू किसने किया है, उसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, सारी डिटेल्स देनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल हैज़ टू बी सिलेक्टेड एंड कैंडिडेट्स इन द रनिंग आर कैनवासिंग होल हार्टेडली अराउंड the school premises. You are one of the candidates. Draft a poster for your publicity. Add catchy slogans. आपके स्कूल का हेड बॉय सेलेक्ट होना है और कैंडिडेट्स जो है बिल्कुल स्कूल प्रेमिसेस में दौड़ते हुए आ रहे हैं। किस तरह से, उन्हीं कैंडिडेट्स में से आप एक हो। अब अपने लिए एक पोस्टर ड्रॉ करिए, बनाइए। मतलब आपको अपना पब्लिसिटी करना है कि आप कैसे आप हेड बॉय बन सकते हैं, कैसे अट्रैक्ट करेंगे लोगों को। योर न्यू हेड बॉय राहुल महाजन, वोट फॉर मी, दैट्स मी, आई प्रॉमिस टू बी योर फ्रेंड, अलाउ 5 free periods a day, 4 holidays a week, spectacular result, free food from the canteen, I need your precious vote to win। मीन्स आपको अपने आप को पब्लिसाइज करना है कि अगर मुझे हेड बॉय आप बना रहे हो तो क्या क्या मैं आपको फैसिलिटीज़ दे सकता हूँ और कैसे मैं आपके काम में सुविधा कर सकता हूँ। तो आप अपने आप को पब्लिसाइज कर रहे हो। तो पोस्टर इज़ नॉट वेरी टफ चिल्ड्रेन, यू हैव टू फॉलो द टेक्निक्स ओनली एंड सम कैची स्लोगन्स, सम हेडिंग्स। अप्रोप्रिएट जगह पर किसने बनवाया है पोस्टर, इशूड बाई ज़रूर होना चाहिए। तो यू हैव टू गो थ्रू द फॉर्मेट एंड दैट्स हाउ यू कैन डू द पोस्टर। Now the question is, design a poster to announce a Diwali Mela being organized by the Residents Welfare Association of your colony. There will be food stalls, games stalls, stalls selling items from CDs and cassettes to handicraft. अब एक पोस्टर हमको ड्रॉ करना है कि दिवाली मेला ऑर्गेनाइज होने वाला है रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा कॉलोनी में।
वहाँ पर गेम्स स्टॉल लगेंगी, फूड स्टॉल्स लगेंगी और डिफरेंट काइंड के सीडीज, कैसेट्स और हैंडीक्राफ्ट्स के भी स्टॉल लगेगा. तो वी हैव टू डिज़ाइन अ पोस्टर फॉर द पर्पज़. And here is the poster, how it is made. See, for Diwali Mela, a box is there and catchy lines above the poster. Come one, come all. The Residents Welfare Association Sunshine Colony is organizing a Diwali Mela at the Ram Mandir Park on Sunday 24 October from 4 p.m. to 9 p.m. सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी कि दिवाली मेला है, कहाँ पर हो रहा है, कितने बजे से कितने बजे तक हो रहा है, और सबको आपने इनवाइट कर लिया. सीरीज एंड कैसेट्स फॉर म्यूज़िक लवर्स, जॉय राइड्स फॉर टाइनी टॉट्स. क्या क्या आपके यहाँ फैसिलिटीज़ है, क्या क्या उसमें आप एंजॉयमेंट करा रहे हैं. यू हैव टू टेल एवरीथिंग कि वाई शुड वन ज्वाइन द दिवाली मेला. डिस्काउंट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स, लकी डिप प्राइजेज, games for the young at heart, mouth-watering snacks, handicraft items. Everything is available, so we have to go. Entry is free, just pay for the treat. Happy Diwali. अब किसने बनाया है ये पोस्टर? Residents Welfare Association Green Park. Last example here is design a poster to make young people aware of the dangers of using drugs even once. अब एक पोस्टर हमें ड्रग्स के लिए अवेयर करना है, लोगों को उसके लिए बनाना है. Drugs kill people, drugs break up families, drugs ruin careers, you don't need drugs. So these are the catchy lines which we have given in the poster. To pass exams, to appear cool in front of your friends, to be successful in life, you are the best just as you are. Avoid drugs today and every day. Issued in public interest by Parivartan, a drug education society. That is very mandatory, children, that you have to give the issued by. कि who has issued these posters, किसने पब्लिसाइज करवाया है यहाँ पे, और क्या कॉज है, ये क्लियर होना चाहिए. और इट कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स. तो फॉर्मेट के भी 1 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 1 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन, हाउ यू हैव एक्सप्रेस्ड, कितना आपने अट्रैक्टिव बनाया है, अपनी बात को किस तरह से एक्सप्रेस किया है, उसका 1 मार्क होता है. नाउ आई होप you have liked it, understood it and enjoyed it. Thank you so much.